जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, जैसे कि आज 1 मई है और इंशाल्लाह कल से हमारी जो है मार्केट भी ओपन हो जाएगी। तो आप लोगों के साथ जो लास्ट वीक का बेसिकली जो लास्ट सेशन था मार्केट का, उसका एनालिसिस मैंने शेयर नहीं किया हुआ था। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्क्रैप एनालिसिस है वो कंटिन्यूसली आप लोगों के साथ अपडेटेड रहें। तो अभी जो है कल की मार्केट किस तरह परफॉर्म कर सकती है और लास्ट क्या एक्शंस थे मार्केट के, आइए देखते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर कल की स्ट्रैटेजी आप लोग जो है अपनी प्लान कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मौजूद है, उस पर जस्ट आप क्लिक करेंगे ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। सेकंड थिंग ये कि वीडियो की क्वालिटी में यानी वॉइस में अगर आप लोगों को थोड़ा सा अगर कुछ शिकायत हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसको मैंने थोड़ा सा इम्प्रूव भी किया है। एक आध मेंबर्स ने जो है वो बोला है कि सर आवाज़ का थोड़ा इशू हो रहा है, तो अगर हो रहा हो इस वीडियो में भी काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं हो रहा हो तो इग्नोर कीजिएगा इस बात को। तो शुरू करते हैं। 28 अप्रैल को मार्केट ने यानी लास्ट मंथ जो है कैसा परफॉर्म किया, आइए देखते हैं। 41,580 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी। 116 पॉइंट जोड़े, 0.28% का गेन हुआ। तगड़े वॉल्यूम लगे 12.5 करोड़ के आसपास। प्रीवियस क्लोज जो थी वो थी 41,463 की। डे रेंज की बात करें तो 41,463 से लेके 41,790, यानी आप देखें तकरीबन 300 पॉइंट के दरमियानी मार्केट में फ्लक्चुएशन थी। और वॉल्यूम कैसा दबा के लगाए और ये क्यों लगाए ये अभी आपको चार्ट पे भी समझ में आ जाएगा। 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट अपने जो मिड तक यहाँ तक हमेशा आती है और यहाँ से दोबारा एक रिवर्स लेके एक नया लो डिफाइन कर देती है। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग देखें तो मार्केट अपने जो 52 वीक जो इसका सालाना जो रेंज है उसके मिड तक आ चुकी हुई है। टेक्निकली अगर हम लोग यहाँ पे देखें ग्राफिकली, इसमें यहाँ पे डे रेंज को मार्केट खुली, ऊपर जाने की बहुत कोशिश करी, एक लम्हे के लिए ऊपर गई भी और वहाँ से फिर नीचे आई और एट दी एंड अपने इसने जो है इस वाले प्रीवियस हाई के पास आके और इससे भी नीचे क्लोजिंग दे दी। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि अपनी ओपनिंग जो है ये उससे जो है इसने जो है वो क्लोजिंग ऊपर की तरफ दी। दैट्स वाई ये आपके पास पॉजिटिव क्लोजिंग आपको दिखा रही है। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हमारे पास अगर हम देखें सिनर्जी, पीआरएल, सेल्क, डब्ल्यूटीएल, टैली, यूबीएल, एफएफएल, टीपीएल, पीकेईएल, बीओपी, इनमें वॉल्यूम्स भी हमारे पास तगड़े लगे। और इनमें से कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं हमारे पास जैसे सिनर्जी, पीआरएल, सेल्क बैंक, डब्ल्यूटीएल, यूबीएल वगैरह अगर आप देखना चाहें तो इसकी जो और बीओपी, इसका फ्रेश एनालिसिस जो है मैंने रिसेंट वीडियोस में किया है, पिछले 2-3 दिन की वीडियोस में। अगर आप में से कोई इसमें ट्रेड लिया हुआ है या लेना चाहता है तो वो अपनी पोजीशंस को इसके अकॉर्डिंग जो है मैनेज कर सकता है। तो ये पोजीशन थी। आइए देखते हैं हमारे पास फीपी लिपि क्या कहता है जी। 28 तारीख का फीपी लिपि था। तो हमारे पास यहाँ पे देखें तो फीपी की हमारे पास यहाँ पे जो है तगड़ी बाइंग यहाँ पे सेलिंग आई है। और अगर आप देखें तो बहुत अच्छी खासी सेलिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली है। वो क्या है, $16.32 मिलियन, यानी अगर आप देखें ये काफ़ी टाइम बाद इस तरीके का फिगर हमारे पास हमें देखने को मिला है। अगर आप देखें तो यहाँ पे सेलिंग हुई है फीपी की जानिब से और ये बाइंग हुई है लीपी जो है हमारे लोकल इन्वेस्टर उनकी जानिब से। इंडिविजुअल्स को देखें $1.73 मिलियन की बाइंग के साथ, कंपनीज $15.45 मिलियन की बाइंग के साथ, यानी काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं ये इस तरह का फिगर इसके ऊपर देख रहा हूँ। और नो डाउट ये बहुत ज़्यादा बड़ा फिगर है। $15.45 मिलियन की बाइंग कंपनीज ने की। बैंक्स को देखें तो $1.00 मिलियन की एक्यूमुलेशन उन्होंने की। एनबीएफसी ने $0.05 मिलियन की सेलिंग करी। म्यूचुअल फंड ने $0.80 मिलियन की सेलिंग करी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.29 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स ने $0.11 मिलियन की बाइंग करी। इंश्योरेंस कंपनी ने $0.82 मिलियन की सेलिंग करी। ओवरऑल 1 2 3 4 बायर, 1 2 3 4 सेलर। तगड़े बायर अगर हम देखें तो हमारी कंपनीज हैं, हमारे इंडिविजुअल्स हैं और हमारे बैंक्स हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास तगड़े सेलर में हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं और हल्की फुल्की सेलिंग अगर हम देखें तो इंश्योरेंस कंपनीज और अदर ऑर्गेनाइजेशन की भी है। कंपनीज़ को सबसे बड़ा बायर देखूं, कंपनीज़ की सबसे ज़्यादा जो हैवी बाइंग हुई है वो अदर सेक्टर में हुई है $14.95 मिलियन की। उसके बाद इंडिविजुअल्स की देखें तो वो भी हमारे पास जो है बाइंग ऑलमोस्ट इसी सेक्टर में हुई है $1.84 मिलियन की। और अगर हम देखें यहाँ पे सेलिंग जो है और सॉरी म्यूचुअल फंड की भी अगर देखें, वैसे म्यूचुअल फंड सेलिंग पे, लेकिन ऑल अदर सेक्टर में म्यूचुअल फंड ने भी $0.15 मिलियन की बाइंग करी है। तगड़ा सेलर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड है और इंश्योरेंस कंपनीज है। इनकी अगर हम सेलिंग देखें यहाँ पे तो हमारे पास सबसे बड़ा फिगर यहाँ पे किसका आ रहा है जी,
यहाँ पे फर्टिलाइज़र सेक्टर में इंश्योरेंस कंपनी ने $0.29 मिलियन की सेलिंग करी है। और हमारे जो दूसरे कौन है जी, म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड ने अगर हम देखें तो तगड़ी सेलिंग ENP सेक्टर जो है इसके अंदर करी $0.48 मिलियन की, और बैंकिंग सेक्टर में करी है $0.56 मिलियन की। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नो डाउट एक अच्छा हमारे पास एक वेव तो बना है, लेकिन यहाँ पे दूसरे प्लेयर्स का स्टिल जो है कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है, सिर्फ कंपनीज का रहा है। अब आप बोलेंगे यार इतने अच्छे उसके ऊपर भी आप इस तरीके की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ कमेंट्स जो है कुछ दोस्त बोलते हैं सर आप हर वक्त नेगेटिव रहते हैं। भाई मैं नेगेटिव नहीं रहता, छोटे छोटे वेव्स और बाउंसेस होते हैं, मैं उसके ऊपर ट्रेड ना करता हूँ ना रिकमेंडेशन देता हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है जो डे ट्रेड कर रहे हैं उनको लेवल्स में जो है स्पेसिफाई कर दूँ ताकि वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन को खोल सकें और बंद कर सकें। एट दी एंड पर्सनली स्विंग ट्रेड का जो मकसद होता है वो एक लंबे अरसे के लिए होता है। लंबे अरसे से मुराद यानी 2-4 हफ्ता, 1 हफ्ता, या कम से कम जो है अगर आप लगाएं तो 3-4 हफ्ते या इवन मंथ भी होता है। उसके अंदर जो है आपके पास गेन्स भी जो है हेल्दी आते हैं, आपके पास रिस्क भी जो है उसके अकॉर्डिंग थोड़ा कम होता है। डे ट्रेड के अंदर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है, लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और उसके लिए आपको थोड़ी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा चाहिए। लेकिन वीडियो बनाने का मकसद ये होता है कि जो डे ट्रेडर्स हैं उनको भी बताया जाए। तो मैं डे ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो मार्केट भाई पॉजिटिव हुई थी, लेकिन अगर मैं पूरा एक ओवरऑल व्यू देख के बताऊँ तो अभी भी मार्केट पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लेयर की कंट्रीब्यूशन सबकी नहीं है, और ये जो डिजिट्स हैं ना, ये जैसे आए, ये जैसे आए, ये जैसे आए, ये इन सब में आने चाहिए। फिर हम देखेंगे कि मार्केट जो है एक अच्छी तरफ जो है जाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखें ना, यहाँ पे हमारे पास जो है ये KSE 100 इंडेक्स का जो है ये हीट मैप है। इतनी ज़बरदस्त मार्केट है, चलें जी कंपनीज ने तगड़ा माल लिया है, तो यहाँ पे ये दूसरे सेक्टर्स में इतनी लाली क्यों है? बुलिश मार्केट अगर आप में से किसी मतलब आप में से किसी ने, क्या काफ़ी लोगों ने देखी होगी, लेकिन जो न्यूबीज़ हैं उन्होंने शायद नहीं देखा हो ये वाला दौर। जब मार्केट एक बुल मूव में होती है तो हर तरफ आपको ये इस तरीके से हरियाली दिख रही होती है, और जब नेगेटिव मूव में होती है, यानी जैसे मार्केट का भी एक मेजर जो ट्रेंड है वो डाउन ही चल रहा है, तो मार्केट में हमें इस तरीके की छोटी छोटी वेव्स के ऊपर जो है बाउंसेस मिल रहे होते हैं, और बाउंसेस जितने भी होते हैं वो सारे सेल ऑफ होने के लिए होते हैं। तो ये चीज़ आपको समझनी है और देखने की ज़रूरत है। बट अगर आप बाउंसेस को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छी बातें करें, तो उसमें फिर आपको जो है कि स्पेसिफिक लेवल पे मार्केट से हर हाल में बाहर निकलना पड़ेगा। नहीं निकलेंगे तो लंबे अरसे के लिए जो है आप ट्रैप हो जाएंगे, और वो कैसे, वो मैं आपको अभी चार्ट के ऊपर समझाता हूँ। तो हमारा जो डेली चार्ट है वो आप लोगों के सामने है, और डेली चार्ट पे जाने से पहले चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये डेली कैंडल है। डेली कैंडल ने यहाँ से जो हमारा एक चैनल की फॉर्मेशन हो रही थी, इसने इसको तोड़ने की कोशिश करी है और यहाँ से बाहर निकली है। लेकिन अगर आप देखें फेक आउट्स भी होते हैं। अगर आप देखें सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, मैं इसको जूम इन करके अगर आपको दिखाऊं, ये देखें, ये कैंडल देखें, इसका वॉल्यूम देखें, एवरेज से ज़्यादा है। फिर ये कैंडल देखें और ये वॉल्यूम बार देखें, तो ये साफ यहाँ पे दिख रहा है भाई, यहाँ से ये माल चिपकाया है, माल पेला है। और कंपनीज़ की आपको ये जो बाइंग दिखाई है, वो कंपनीज़ बड़ा खिलाड़ी है, वो लंबे अरसे तक माल रख सकता है, हम और आप नहीं रख सकते हैं। ये चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे अगर मैं एक सिनेरियो और भी प्लॉट करूँ, जो मैं चाह नहीं रहा था करूँ, लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए करना पड़ेगा, तो ये देखें। अब ये ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे लगाई है, आप बोलेंगे यार ये ज़बरदस्ती की ट्रेंड लाइन है। नहीं, मेन ट्रेंड लाइन बेसिकली यही होती है, लेकिन हमें ज़्यादा टचेस जो चाहिए होती है हम उसके ऊपर, अब ट्रेंड लाइन का एक जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ चीज़ें जो होती हैं कि आपको मैक्सिमम टचेस मिलने चाहिए सही। अभी आप 20 से इस तरीके से नहीं लगा सकते, आपको प्रॉपर तरीके से लगाना है। बट अगर वहाँ से ब्रेकआउट भी होता है तो आप सेफ साइड जो है एक दूसरी सेफ्टी लाइन भी लगा सकते हैं। जैसे सिचुएशन में देखें, ये इसने इसको रेस्पेक्ट इधर भी किया, और अगर मैंने देखें मैंने इसको इसके साथ मर्ज किया है, यहाँ पे आप देखें इसने इसको भी यहाँ पे जो है ड्रिल किया है, और यहाँ पे एक ऐसा रेजिस्टेंस क्रिएट किया है। तो ये रेजिस्टेंस के ऊपर आके आपके पास है कि इस टाइप की जो कैंडल बन रही है, ये आपके पास जो है एक इन्वर्टेड हैमर की कैंडल जो है कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। कैंडल स्टिक पैटर्न आपके पास ये जो इस तरीके के यहाँ पे बनते हैं, वो आप में से जितने दोस्त कैंडल स्टिक पैटर्न को समझते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक रिवर्सल जनरेट करते हैं। रिवर्सल का क्या मतलब है? रिवर्सल का मुराद कि जो एक ट्रेंड यहाँ से चला था वो अब एक रिवर्सल ले सकता है। उसके अलावा मैं यहाँ पे देखें बोलिंजर बैंड को भी अगर खोलूँ तो बोलिंजर बैंड में भी वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा बनी हुई थी, और अगर आप देखें ये आप बार बार इसको बैक टेस्ट करके भी देख लें,
और ये मैं आपको एक बड़ी पते की बात बता रहा हूँ, ये सारा जो है ये कोर्स का हमारे एक हिस्सा भी है डिटेल में, बट फॉर द वीडियो टू कीप इट सिंपल, यहाँ पे जब वॉलेटिलिटी हमारे पास ज़्यादा होती है बोलिंजर बैंड के अंदर, या प्राइजेस जो है बोलिंजर बैंड से एक्सीड कर जाते हैं, तो ये बैंड के अंदर ही प्राइजेस जो है हमेशा मूव करते हैं। यहाँ पे आप देखें प्राइजेस जो है बैंड से बाहर निकल गए हैं, तो मार्केट या तो अब एक करेक्शन ले, करेक्शन की तरह तक की लेगी, तकरीबन 40,400-500 का जो जोन है यहाँ पे आके रीएक्यूमुलेट हो, तब बाहर निकले, तब हम इस लेवल को देख सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि या तो यहीं से नीचे की तरफ आए और आपके पास फिर जो दो फॉलिंग सपोर्ट्स आ रही हैं, 39,700 या ये लेवल जो आपके पास, ये जो एक चैनल की फॉर्मेशन चल रही है, मैं इंडिकेटर को ऑफ कर देता हूँ थोड़ा वीडियो ताकि आसान लगे आप लोगों को। कोशिश होती है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग जो इन चीज़ों को देखें और आपको समझाने की कोशिश करें। तो यहाँ पे अगर आप देखें, अब आपके पास सिचुएशन ये है कि अब आपके पास इमीडिएट अगर मार्केट के पास रेजिस्टेंस आना है, अव्वल तो यहाँ से बाहर जाते मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन अगर लेट सपोज हमें कुछ भी नहीं पता कि क्या हो सकता है, तो मार्केट अगर यहाँ से बाहर जाती भी है तो 42,565 के पास जो है मार्केट के पास एक आखिरी जो एक तगड़ा रेजिस्टेंस आ रहा है, हो सकता है यहाँ के डबल टॉप लग जाए या हो सकता है यहीं से मुड़ जाए। दूसरा सिनेरियो हमारे पास ये है कि अब यहाँ पे फिर इमीडिएट सपोर्ट जो हमारे पास आ रही है वो आ रही है 40,400 और 500 की। देखें आपको अपने स्टॉप्स और आपके जो रेजिस्टेंस हैं और आपके टेक प्रॉफिट्स हैं उसको कुछ सिचुएशंस के ऊपर मॉडिफाई करना आना चाहिए, जो रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली बोली जाती है वो उसके लिए होती है। चलें लेट सपोज अगर हम लोग इधर से इस लेवल तक भी बैठे, अगर यहाँ बीच में यहाँ पे इस अपनी माइनर सपोर्ट से अगर मार्केट मुड़ जाती है तो फिर क्या करेंगे, तो ये जो बीच का बाउंस है वो तो मिस हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो है चीज़ों को कंसीडर करना पड़ता है और अपने पॉइंट्स को और अपने लेवल्स को जो है साथ साथ जो है देखना भी पड़ता है और उसकी अकॉर्डिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है, ताकि आप लोग जो है अपनी जो वर्किंग है उसको उसके साथ साथ जो है वो लाइन अप कर सकें। तो इस सिचुएशन में हमारे पास ये एक रेजिस्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे मार्केट बिल्कुल रेजिस्ट कर रही है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये भी एक ट्रेंड लाइन जो एक रेजिस्टेंस का ही काम करी, लेकिन एक मैक्सिमम जो बाउंस मार्केट का आना था वो आ चुका है। और आपका ये तगड़े इतने वॉल्यूम्स लगे हैं उसका रीज़न यही कि यहाँ पे जो है डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है और यहाँ से मार्केट जो है दोबारा एक बाउंस ले सकती है। अब वो पॉसिबिलिटी हो या यहाँ रुके या यहाँ रुके या मूड में अगर हो मार्केट, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 3 4 5 बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के कोई भी न्यूज़ लगा के क्रैश की एक सिचुएशन दिखा के मार्केट यहाँ पे भी आके गिर सकती है। एट दी एंड हमारे पास वैल्यू एरिया जो है वो यही है, जो मैं यहाँ से आप लोगों के साथ लगाऊँ ना, ये हमारे पास मेन वैल्यू एरिया है जो स्विंग ट्रेडर्स हैं स्पेशली उनके लिए, ताकि हमारे पास एक अच्छा बाउंस हमें मिले। वो जब ये आएगा तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ इसको जो है शेयर करूँगा। इंडिकेटर्स को देखें, आरएसआई भी बिल्कुल अपने ओवरबॉट के पास चला गया और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है। लाइन को देखें अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास है। कैंडलस्टिक पैटर्न को देखें, वो हमें इंडिकेशन दे रहा है। अपना ये मैगडी जो है ये लैगिंग इंडिकेटर है, थोड़ा देर से जागता है, लेकिन फिल वक्त ये पॉजिटिव है। यहाँ पे भी दिख पॉजिटिव रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा नज़रिया अगर अपना चेंज करके देखेंगे तो मार्केट आपको जो है यहाँ से रिवर्सल का इंडिकेशन दे रही है। यहाँ पे भी देखें, पहले भी आपके पास कुछ ऐसी ही कैंडल बनी थी, अगर आप ये यहाँ पे देखें तो उसी की फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है। तो ये रिवर्सल्स होते हैं, आपको इन्हीं को कैच करना है और इन्हीं के बिहाफ के ऊपर आपको जो है अपनी ट्रेड्स को जो है खोलना है और बंद करना है। अब कोई आपको कुछ भी बोल रहा हो कि ये हो गया वो हो गया, ये पॉलिसी आ गई वो पॉलिसी आ गई, आपकी वर्किंग से जब तक अगर आप स्टिक नहीं रहेंगे तो आप जो है घूमते रहेंगे। ये मेरी अपनी पर्सनल वर्किंग है जो मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करता हूँ, मैं इसको ख़ुद भी फॉलो करता हूँ और आप लोगों के साथ भी जो अपनी वर्किंग को जो है शेयर करता हूँ। एट दी एंड मर्ज़ी आपकी अपनी है, आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब हर बंदे का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, मैं अपने हिसाब से चीज़ें देख रहा हूँ, लेकिन बीच में जो चीज़ें एक ऐसा डे ट्रेडर जो जिन दोस्तों को दिखानी होती हैं और समझानी होती हैं वो भी यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मार्केट में अभी जो है एक रिवर्सल जो है तैयार हो चुका हुआ है और जो मेन लेवल्स हैं वो ये वाले। उम्मीद है आपको क्लियर होगा। वीडियो थोड़ी सी हो सकता है लंबी हो गई, लेकिन समझाना ज़रूरी है आप लोगों को। आवरली लेवल्स बिल्कुल आप लोगों को देखें, यहाँ पे भी हमारे पास एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है। लास्ट वीडियो अगर आप देखेंगे उसमें आपको बताया था कि मैक्सिमम बाउंस जो है इस लेवल तक आ सकता है और अगर ये इसको क्रॉस करता है तब ये 42,500 देख सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मार्केट ने जो है अपना एक रिवर्सल पॉइंट तय किया हुआ है और वहीं से मार्केट ने यहाँ पे आके अगर आप देखें तो यहाँ पे इन कैंडल्स के ऊपर अगर आप देखेंगे आपको तगड़े वॉल्यूम्स भी लगते हुए दिख रहे हैं और ये आवरली पे भी एक रिवर्सल आपके पास जो है पैटर्न बना हुआ है। ये भी अगर आप देखें तो एक आपके पास इन्वर्टेड हैमर की ही फॉर्मेशन यहाँ पे भी हो रही है जो एक रिवर्सल जनरेट कर रहा है। आवरली पे इमीडिएट रेजिस्टेंस आपके पास 41,765 का, अगर इसको मार्केट क्रॉस करे तो ज़्यादा से ज़्यादा 42,500 600 तक जा सकती है। एल्स जो आवरली की सपोर्ट है
आवरली की जो सपोर्ट अब आपके पास इमीडिएट आएगी वो आएगी 41,000 की। यहाँ आके देखना पड़ेगा कि मार्केट और इंडिकेटर्स अपने आप को किस तरीके से कूल डाउन करते हैं। हो सकता है कोई न्यूज़ आ जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ जाए। एल्स मार्केट के पास या तो ये सपोर्ट होगी या मार्केट इन तीन लेवल्स में से, यानी जो तीन मेन लेवल्स हैं 41,000 या 40,500 के पास का जो जोन है, इधर मार्केट आपको अगर देखे तभी हम इसके अंदर जो है अपॉर्चुनिटी बाइंग की देखेंगे। इंडिकेटर को भी देखें तो वो ओवरबॉट रीजन के ऊपर चल रहे हैं। आरएसआई को देखें तो डाइवर्जेंस साफ दिख रही है हमें यहाँ पे, ये देखें डाइवर्जेंस बिल्कुल क्लियर कट हमें यहाँ पे दिख रही है, जो कि एक रिवर्सल दिखा रही है। मैगडी बिल्कुल चॉपी हुआ है, तो मार्केट जो है थोड़ा ओवरबॉट, थोड़ा नहीं खासी ओवरबॉट हुई हुई है। तो जिन दोस्तों ने पोजीशन ली हुई है, मेरा मशवरा है प्रॉफिट टेकिंग करें और जो है वेट करें मार्केट के एक पॉजिटिव सिग्नल का, ना कि सिर्फ इस चीज़ को देख के कि प्लेयर्स की एक प्लेयर ने एक तगड़ी बाइंग कर ली है तो हम उसके ऊपर जो है ट्रेड्स अपनी ओपन कर लें। उम्मीद है आपको कोशिश पसंद आई होगी। पसंद आई हो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।